अरुण शर्मा सर, जो बात आप लगातार पिछले कुछ दिनों से कह रहे हैं अमेठी रायबरेली को लेकर के, तस्वीर काफी कुछ वैसी ही दिखाई देने लग गई। राहुल गांधी अमेठी की बजाय रायबरेली से, जो कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार की ज्यादा अहम और ज्यादा मजबूत, ज्यादा नजदीक, ज्यादा पारिवारिक सीट है, वहां से वो चुनाव लड़ने चले गए। अब भाजपा उनको भगोड़ा कह रही है, मैदान छोड़ने वाला कह रही है, ये सारी चीजें। तो एक तो इस पूरे मामले पर आपकी टिप्पणी कि भाई अमेठी और रायबरेली को लेकर के क्या कुछ नई तस्वीर देख रहे हैं आप, कितना अहम है ये फैसला राहुल गांधी का। और आसपास के स्टेट पर भी अब अजय राय का बयान आया था बकायदा, उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि केवल उत्तर प्रदेश नहीं, आसपास के राज्य भी अब इससे प्रभावित होंगे वोटों को। और अगले 5 चरण जो हैं, वो पूरे के पूरे 5 चरण का चुनाव अब ठीक से प्रभावित होगा केवल और केवल राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश की उम्मीदवारी के चलते, उम्मीदवार बन जाने के चलते। क्या आपको लगता है कि 5 चरण जो है इससे प्रभावित होंगे? जी, बिल्कुल प्रभावित होंगे। वैसे तो मैं विवादास्पद रहा हूं इस मामले में। मैंने अंतिम क्षण तक, बल्कि कल भी ये कहा था मैंने, कि कांग्रेस को अपनी रणनीति बनाते हुए सुबह 9 बजे तक ये अनाउंस नहीं करना चाहिए कि कौन कहां से लड़ेगा, और हुआ भी वैसा ही। आप देखें, कल रात को हर एक व्यक्ति, हर एक चैनल ये असेस कर रहा था कि राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, परंतु टॉप सीक्रेसी रखते हुए। क्या विलक्षण रणनीतिकार होंगे उनके, उन्होंने इस भेद को बनाए रखा और अंतिम क्षणों तक उन्होंने नहीं बताया कि क्षेत्र बदला नहीं जा रहा, सिर्फ नाम दूसरा आ रहा है। कांग्रेस के लिए अमेठी या रायबरेली, मुझे लगता है एक ही तराजू के 2 पलड़े हैं। आप पिछले 5 बार के चुनाव अगर देखें तो सोनिया जी रिप्रेजेंटेशन देती रही हैं वहां से, और जब उन्होंने राजस्थान से राज्यसभा का चुनाव लड़ा, उससे पहले एक वक्तव्य उनका आपको याद होगा। उन्होंने कहा था, मेरा संबंध रायबरेली से, मेरे परिवार का संबंध छूटेगा नहीं, बना रहेगा। इस बात की मैं आपको तसल्ली भी देती हूं, और ये मेरा आश्वासन भी है, जिसको हम कहते हैं जेंटलमैन प्रॉमिस। वो उन्होंने किया और अंतिम क्षणों तक उसको निभाया। आज आपने कुछ चित्र देखे होंगे जिसमें समूचा कांग्रेस परिवार वहां इकट्ठा था। और विलक्षणता ये है, अभी जो आत्मजीत भाई कह रहे थे, विलक्षणता ये है कि स्मृति ईरानी का वजन, राजनैतिक वजन, राजनैतिक कद कांग्रेस ने काट छांट दिया है। यह बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कारण, जो राहुल गांधी जैसा व्यक्तित्व, जो इतने राजनीतिक कद पर, इतने ऊंचे कद पर पहुंच गया व्यक्तित्व, क्या ईरानी के सामने चुनाव लड़े? यह उपयुक्त है? बिल्कुल नहीं। कारण, आप केएल शर्मा साहब की बात कर रहे हैं, तो मैं उन्हीं की बात करता हूं। ऐसा कोई घर है अमेठी में या रायबरेली में 1991 के बाद, राजीव गांधी साहब के जाने के बाद, जब उनकी शहादत हुई, मैं एक बात और बताता हूं आपको, उसके बाद क्या केएल शर्मा साहब कोई ऐसा उत्सव या ऐसा मौका हुआ कि वो अमेठी या रायबरेली में नहीं गए? एक एक घर में, कौन से घर में कोई नया वोट बना है, यहां तक उनके टिप्स पर है। मुझे लगता है राहुल जी से भी ज्यादा अच्छी फाइट केएल शर्मा साहब देने वाले। कारण, 91 के बाद, हालांकि वो 1983 में राजीव जी के दोस्त बने और लुधियाना से दिल्ली आ गए, परंतु 1991 के बाद पूरी तौर से समर्पण, अर्थात लॉयल्टी टेस्ट के अंदर जो सबसे उपयुक्त कांग्रेस में आदमी था, जिनको ये जिम्मेदारी दी जा सकती थी, वो बिल्कुल सही हाथों में कमान दी गई है, ऐसा मेरा मानना है। अब आसपास के क्षेत्र देखें अगर आप, तो निश्चित तौर पर 8 से 12 लोकसभा क्षेत्र रायबरेली अलग और अमेठी अलग, मतलब करीब 20 से लेकर 24 क्षेत्र प्रभावित होने वाले हैं इससे। यही नहीं, राजस्थान में भी
और मध्य प्रदेश के अंदर भी इसका प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ेगा। उसका कारण है, दोनों प्रॉमिस पूरे हुए हैं। ना तो राहुल जी ने यूपी छोड़ा, ना गांधी परिवार का संबंध खत्म हुआ, और उनको, प्रियंका जी को ना लड़ाकर भी एक बहुत अच्छी रणनीति का परिचय दिया गया है, ताकि वो फ्री हैंड हो, जब उनको समय मिले, जिस क्षेत्र में डिमांड हो वो जा सकें। प्लस इसको मैं जोड़ता हूं अब महिला सम्मान से। जैसा कि सारे जानते हैं, बीजेपी कभी भी महिला सम्मान नहीं करती। सर कितने मुद्दे गिनाऊं, मणिपुर से लेकर ब्रिजभूषण शरण सिंह से लेकर, अभी आत्मजीत भाई ने कहा टैनी साहब से लेकर, और फिर जंतर मंतर दिल्ली का हमारी पहलवान बेटियों से लेकर, और हापुड़ में जो बच्ची को रात को जला दिया गया माता पिता की आज्ञा के बिना, उनकी सहमति के बिना, और चिन्मयानंद साहब क्या करते रहे। अभी लेटेस्ट अभी नाम आया आपके सामने, प्रज्वल रमन्ना का, क्या किया उन्होंने। 14 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके लिए वोट मांगते हैं। कितने शर्म की बात है, जिसकी 2900 कुछ सीडी बाजार में घूम रही हो। और ऐसा नहीं है, उनके पिता के ऊपर भी वही आरोप है। आपके जो वहां के अध्यक्ष हैं वो मना करते हैं, एचडी देवेगौड़ा साहब के ऊपर केस है, और जो प्रधानमंत्री रहे हमारे देवेगौड़ा साहब, उनको भी पता था। और एक फोटो वायरल हो रही है जो कहा गया कि तीनों पीढ़ी उसके अंदर हैं, और मोदी साहब देवेगौड़ा के कंधे पर हाथ रखकर खड़े हैं। तो ये विलक्षण तस्वीर जो है वो भी अब दुगना प्रभाव डालने वाली है। एक विलक्षण बात आपको और बताने वाला हूं, चुनाव 20 मई को है। आपको 21 मई 1991 याद होगा, राजीव गांधी साहब की शहादत हुई थी। आज यूपी 33 वर्ष बाद उसके पास एक ऐसा सुनहरा अवसर आए है कि वो उनको बहुत बढ़िया श्रद्धांजलि दे सकें, और ऐसा कर सकें कि मैं झोली की बात नहीं करता, मैं तो ये कहता हूं ये श्रद्धांजलि जो वोटों के रूप में आप दोगे वो विलक्षण होगी। कारण आपने डेट ऐसी चुन ली। ये तो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसको सोचना चाहिए था कि बिल्कुल अगले दिन की डेट आपने चुनी, तो इसमें गलती किसी और की नहीं है, ये तो मोदी साहब की गलती है। उनको ऐसी डेट नहीं चुननी चाहिए थी। और क्या ये इमोशनल भाव नहीं जागेगा यूपी का? यूपी तो बहुत वर्षों वर्षों तक जुड़ी रही है। और एक बात और कहना चाहूंगा, जो केएल शर्मा साहब हैं, जो उनको ये पारितोषिक दिया गया है, क्या पहले कांग्रेस के अंदर ऐसा नहीं होता रहा? 2 बार शीला दीक्षित 89-91 में वहां से लड़ी, सतीश शर्मा साहब लड़े वहां से। तो ये कांग्रेस के परिवार का ही अंग हैं, कांग्रेस परिवार को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इनसे ज्यादा नीट एंड क्लीन आपको व्यक्ति कहां मिलेगा? मुझे लगता है ये सबसे उपयुक्त चुनाव उम्मीदवार हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि उनके हाथ में हाथ डाले हुए कौन है? राहुल गांधी साहब। और कितनी दूर है वहां से? मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव पड़ेगा, निश्चित तौर। और एक बात आपको और समझा देता हूं मैं, आप याद करें लोकसभा का वो सीन जिसमें सोनिया गांधी जी को मैडम ने, जो स्मृति ईरानी है, क्या कहा था? चीख चीख कर माफी मांगो। और वो ये वही स्मृति ईरानी है जो केरल में हथनी के मरने पर तो बयान देती हैं, बाकी सब अवसरों पर चुप रहती हैं। आज जनता ये पूछ रही है कि अरुण शर्मा जी ने कहा था कोई एक आदमी ढूंढ कर लाओ 1 किलो चीनी जिसने 13 रुपए में खरीद रखी हो, 100 किलो चीनी मैं उसको फ्री में दूंगा। तो आज तक वो व्यक्ति मुझे नहीं मिला, आज तक वो व्यक्ति ढूंढा ही नहीं गया, क्योंकि ये सब एक नरेशन के रूप में बात कही गई थी। तो ये बड़का झुट्टा पार्टी या बड़का जुमला पार्टी जो कहती है, वो ये यूपी या जो रायबरेली या अमेठी नहीं, पूरा देश समझ चुका है इस बात को। इसलिए हार निश्चित है।
हार की बौखलाहट पहले दिखाई दे रही है। केएल शर्मा साहब मुझे लगता है बहुत अच्छे नहीं, लाखों वोटों से जीतने वाले हैं राहुल गांधी जी के साथ। जी